प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मनुष्य के अंदर मन की प्रधानता है। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंधन मोक्षये, गीता का यह श्लोक बताता है। मन ही मनुष्य की सारी प्रॉब्लम्स और मन ही मनुष्य के सारे सॉल्यूशंस का कारण है। बंधन और मोक्ष मन के अधीन हैं और इस जगत के अंदर सफलता और असफलता भी मन के अधीन है। बाहर वालों को हम दोष देते हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ। साथियों, वो तो एक निमित्त बन गया। सच्ची बात यह थी, जो अंदर होता है वही बाहर प्रकट होता है। साथियों, मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ चेतन मन और अचेतन मन की। मुझसे कुछ मित्रों ने कहा था, स्वामी जी अचेतन मन की शक्तियों पर भी कोई एक वीडियो आप बना दीजिए। आज मैं केवल एक संक्षेप में वीडियो बनाऊंगा इस बारे में। हालांकि अचेतन मन पर तो 500 पेज की किताब भी लिखी जा सकती है। मैंने एक पुस्तक लिखी भी है, अभी मैंने पब्लिश नहीं की है। लगभग 150-200 पेज की किताब है। कभी पब्लिश होगी तो आपको पढ़ने को मिलेगी। अभी तो मैंने ऐसे ही संभाल कर रखी हुई है। कोरोना काल में मैंने वो किताब लिखी थी, जब करने को कुछ नहीं था तो मैंने सोचा मैं इस किताब को लिख देता हूँ ताकि भविष्य में लोगों के काम आएगी। साथियों, जब अभी हम बात करते हैं चेतन मन की और अचेतन मन की, तो थोड़ा समझ लेना जरूरी है चेतन मन क्या है और अचेतन मन क्या है, या कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड क्या है या बाह्य मन या अंतर मन क्या है। अभी मैं बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो आप जिस मन से सुन रहे हैं उस मन को हम चेतन मन या कॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन जिस मन को हम आंखों से देख नहीं पाते और जिस मन पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता, उसको हम अचेतन मन कहते हैं। उस मन का एक सबसे बड़ा उदाहरण, उस मन का सबसे बड़ा जो करिश्मा आपको देखने को मिलता है, स्वप्न में देखने को मिलता है। जो आप सपना देख रहे होते हैं वो अचेतन मन में ही चल रही तरंगें होती हैं। वहां पर आपका कोई सीधा अधिकार नहीं होता। साथियों, कहते हैं बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक के मनुष्य अपने मन का 7 से 8% ही प्रयोग करता है। जब मैं मन की बात करता हूं तो समझना मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं। मन और ब्रेन दोनों अलग चीज है। ब्रेन स्थूल शरीर का पार्ट है और जो मन है वो अंतरंग पार्ट है हमारी चेतना का। मन अलग है और मस्तिष्क अलग है, इसमें थोड़ा अंतर रखना आवश्यक है। तो साथियों, चेतन मन और अचेतन मन का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। एक छोटे से उदाहरण से आप इसको समझ लेंगे। यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ था, जिसने हजारों लाखों लोगों को अपने जादू से आश्चर्य में डाल दिया था। वह ऐसे ऐसे चमत्कार करके लोगों को दिखाता था कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। कुछ लोगों ने उससे पूछा, आप ऐसे चमत्कार कैसे कर लेते हैं कि लोग दांतों तली उंगली दबा लेते हैं? आप शून्य से कोई भी वस्तु प्रकट करके दिखा देते हैं। आप ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता ऐसा भी हो सकता है। तो उसने कहा था, अगर आपको ये राज जानना है तो मेरे मरने तक का इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि मेरी कब्र के अंदर मैं एक संदेश लिख कर जाऊंगा। मेरे मरने से पहले कब्र के अंदर वो संदेश नोट हो जाएगा। उस कब्र के अंदर आपको रहस्य मालूम चलेगा। जब उस जादूगर की मृत्यु की खबर लोगों ने सुनी तो आपको आश्चर्य होगा, कब्रिस्तान पर लाखों हजारों की भीड़ उस देश की टूट पड़ी, चल पड़ी देखने के लिए ये जादूगर करता क्या था। कब्र का पत्थर हटाया गया और उस पर लिखा हुआ था। लोग उसको पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। साथियों, ये संदेश था उस जादूगर की लाइफ का, और इसी के अंदर चेतन और अचेतन, विशेष रूप से अचेतन मन का एक रहस्य छुपा हुआ है। जो अंदर है वो बाहर है, अर्थात जो हम चेतन मन से सोचते हैं, जो हम बार बार चिंतन करते हैं, वो अंदर अचेतन मन में चला जाता है। अब जो अंदर है वो बाहर है। जो आपने अंदर बीज बो दिया, वो बीज हजारों लाखों गुना होकर बाहर आता है और बाह्य परिस्थितियों के रूप में मैनिफेस्ट होने लगता है। साथियों, जो हमारा चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क करते हैं, वो जहाज के कप्तान की तरह है। एक जहाज उड़ रहा है, वो उसका कप्तान है। और अंदर वाला जो मन है वो जहाज के उन नौकर की तरह है जो जहाज के कप्तान की बात को सुनकर फॉलो करता है। अगर कोई सेना का कमांडर अपने सैनिकों को आदेश दे गोली मारो, तो कमांडर कभी ये नहीं सोचते गोली क्यों मारनी है, सीधा गोली मार देते हैं, क्योंकि कमांडर ने उनको आदेश किया है गोली मारने का।
उसी प्रकार चेतन मन जो संदेश अचेतन मन को दे देता है, अनकॉन्शियस माइंड को दे देता है, अनकॉन्शियस माइंड उस पर बिना सोचे समझे रेस्पॉन्स करने लगता है, क्योंकि अचेतन मन के लिए एक ही सच्चाई है कि जो संदेश आपने उसको दे दिया है वो अच्छा है या बुरा है मायने नहीं रखता, वो उसको हजारों लाखों गुना तरीके से मैनिफेस्ट करने लगता है। इसलिए बोला गया है जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। लेकिन यह सोचना केवल चेतन मन से नहीं होना चाहिए साथियों। जब चेतन मन का सोचना अचेतन तक पहुंच जाता है, अर्थात जब हम लगातार किन्हीं बातों को सोचते हैं तो वो बातें डीप रूटेड रूप में, बीज के रूप में अचेतन में चली जाती हैं और अचेतन बाहर की परिस्थितियों को मैनिफेस्ट करने लगता है, क्योंकि यह जगत मन से ही उत्पन्न हुआ है, मन ही जगत है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा साथियों। अभी आप जगे हुए हैं तो इतना बड़ा संसार आपको दिखाई देता है, गहरी नींद में यह संसार गायब हो जाता है, क्योंकि आपका मन चेतना में लीन हो गया है। मन अंदर गया तो संसार गायब हुआ। जो जागे हुए हैं उनके लिए संसार रहता है, लेकिन जो सो जाते हैं उनके लिए संसार रहते हुए भी नहीं रहता। इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति का संसार उतना ही है जितना उनका मन है, या जितना या जैसा उनका संसार है। जैसा जिसका मन वैसा उसका संसार। इसलिए इस संसार में अनंत आदमी हैं, अनंत आदमियों की अनंत तरह की सोचें हैं, उस सोच के हिसाब से उनका जगत है। तो संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड कब सबसे अच्छा काम करता है या आपके संदेशों को अच्छे से पकड़ता है? पहला समय होता है सोने से पहले के 5 मिनट, उसमें भी सोने से पहले के अंतिम 30 सेकंड, और जगने से बाद का पहला 1 से 3 मिनट। इसके अंदर आपका अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा आपके संदेशों को पकड़ता है, और उससे भी ज़्यादा आपके संदेश पकड़े जाते हैं गहन एकाग्रता की अवस्था में, जब आप ध्यान करते हुए बहुत गहराई में चले जाते हैं और उस समय अपने मन को कोई संदेश दे दें, वह संदेश फलित होने लगता है। तो साथियों, अगर आपके जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, असफलताएं हैं, उसको सफलता में बदलने के लिए, उसको सुख में बदलने के लिए, उसको शांति में बदलने के लिए अपने मन पर काम कीजिए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, एक सधा हुआ मन 1000 मित्रों से अच्छा है। उन मित्रों से जो आपको गलत मार्ग पर ले जाते हैं। एक सधा हुआ मन 1000 व्यक्तियों पर भारी है। जो 1000 व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकते, वो आपका मन आपके लिए करता है। साथियों, जब आप अकेले होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो खुद से खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं। आप खुद से खुद को तसल्ली देते हैं कि चल कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, थोड़ा धैर्य रख। यह मन की शक्ति है। तो अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना साथियों। जब सोकर उठें और जब सोने जाएं या जब भी आपका मन करे, तब आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं अपने मन से बोलना शुरू कीजिए या अपने मन को बताना शुरू कीजिए और उन वाक्यों को दोहराना शुरू कीजिए। जैसे किसी की ज़िंदगी में बड़ी खटपट चल रही है, अब वो क्या कर रहा है? वो बाहर परिस्थितियों को सुधार रहा है, इसको सुधार, उसको डांट, उस पर इल्जाम लगा, लेकिन वो भूल गया है कि अंदर की ही मन स्थिति बाहर परिस्थिति के रूप में प्रकट हुई है। तो समझदार लोग मन पर काम करते हैं, परिस्थितियों को नहीं बदलते। तो अब करना क्या है? दूसरे को सुधारना छोड़िए। अब आपको क्या करना है? आंख बंद कीजिए, कोई भी एक अच्छा वाक्य ले लीजिए और बोलिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही इस शब्द का परमाणु बाहर क्रिएट हो जाएगा तो बाहर वो परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन आपको धैर्य रखना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा तब जाके फल होए। एकदम से कोई बात घटित नहीं होती। पेड़ के अंदर कितना पानी देना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर वो चीज़ घटित होती है। तो साथियों, आप संदेश देना शुरू करो और अपने जीवन में आपके अनकॉन्शियस माइंड के, अचेतन मन के चमत्कार देखो। आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि यह वीडियो दूसरों के जीवन में परिवर्तन कर सके। साथियों, मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।